नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा केंद्र के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि चौहान लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सेवा केंद्र में आपको क्या कमीशन मिल रहा है सर्विसेज के ऊपर और कैसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गूगल क्रोम पे डिजिटल सेवा केंद्र का वेबसाइट लॉगिन कर रहा है। तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको आईडी पासवर्ड मिलता है कंपनी की ओर से, देन उसके बाद लॉगिन कुछ इस प्रकार से होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपकी समरीज आती है कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, सक्सेस ट्रांजेक्शन कितनी है, फेलियर कितनी है, या फिर आपने जो भी मनी ट्रांसफ़र या विड्रॉल किया उसकी पेंडेंसी कितनी है, रिचार्ज की पेंडेंसी कितनी है, वो पूरी समरी आपको यहाँ शो होती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कमीशन किस प्रकार मिलता है इन सर्विसेज को यूज़ करने पे। तो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पे आपको माई कमीशन का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको कमीशन चार्ट भी मिल जाता है। कमीशन चार्ट कुछ इस प्रकार होगा कि आपका AEPS, अदर कंपनियों का क्या रहता है कि आपको वो कमीशन जो देते हैं वो एक अलग क्राइटेरिया पे देते हैं, मगर यहाँ फ्रंट ऑफ आपको डायरेक्टली अच्छा कमीशन मिल रहा है। जैसे अगर आप 501 रुपये भी निकाल रहे हैं, चाहे ICICI से, चाहे फिनो से या येस बैंक से, 501 रुपये से लेकर 1501 to 1000 रुपीज़ पे आपको 1.5 रुपये कमीशन मिल रहा है, 1.50 पैसा। नेक्स्ट उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर का भी यहाँ पे कमीशन अपग्रेड है। देन उसके बाद आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी यहाँ पर अपडेट कर रखा है कमीशन। नेक्स्ट उसके बाद आप 1001 से 2000 तक निकालते तो 3.5 रुपये कमीशन है। 2001 से 3000 रुपये का अगर आप विड्रॉल करें कस्टमर का तो आपको 5 रुपये कमीशन है। 3001 से और अपर आप जाएंगे अगर 10,000 तक तो वहाँ पे आपका फ्रंट ऑफ 10 रुपीज़ कमीशन है, जो कि हाईएस्ट कमीशन अदर कंपनियाँ आपको 3 से 4,000 पे देते हैं, शायद ही 4 रुपये 5 रुपये, फिर 4 से 5,000 पे आपको 6-7 रुपये। बट यहाँ पे कंपनी ने फ्रंट ऑफ 3000 के ऊपर जितना भी विड्रॉल कर रहे हैं और 10,000 तक पे आपका 10 रुपीज़ कमीशन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या 10,000 से ऊपर विड्रॉल नहीं हो सकता? तो ये कस्टमर की लिमिट के अकॉर्डिंग बात होती है। कुछ बैंक्स अपने जो मोस्ट ऑफली कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका ट्रांजेक्शन अच्छा है या उनका बैलेंस अच्छा मेंटेन करते हैं, तो बैंक उन्हें 25,000 रुपये तक APS विड्रॉल करने की लिमिट भी देता है। तो अगर आप चाहें, अगर कस्टमर की लिमिट है तो आप उनका 25,000 रुपये तक का भी विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं हम ATM यानी कि मिनी ATM मशीन पे, जो कि मोबाइल से कनेक्ट होकर चलती है। यहाँ पे भी आपको सेम कमीशन मिल रहा है। 501 रुपये से स्टार्ट है और 1000 रुपये पे आपको 1 रुपये कमीशन है। 1001 से 2000 रुपये पे आपका 2 रुपये 75 पैसे कमीशन है। 2001 से 3000 रुपये पे आपका 5 रुपये कमीशन है। 3001 से 5000 तक पे आपका 10 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 3001 से ऊपर 10,000 तक भी आप विड्रॉल कर रहे हो तो फ्रंट ऑफ आपका 10 रुपीज़ कमीशन है। एट इज अगर आप देखेंगे आपका हैंड टू हैंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी कमीशन अपडेट है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अप्लाई करना चाहे तो देख सकता है कि क्या मार्जिन उसे बच रहा है उसके रिटेलर के वर्क करने पर। नेक्स्ट उसके बाद आपको कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है। कैश डिपॉजिट और मनी ट्रांसफ़र में फ़र्क बस इतना रहता है कि मनी ट्रांसफ़र पे आपको कस्टमर से 1% एक्स्ट्रा लेना ही लेना होता है, जहाँ पे आपका कमीशन कम बचता है, आपका चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी कस्टमर का 1000 से 5000 रुपये तक का भी अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका चार्जेस लग रहा है 10 रुपीज़। आप बेशक कस्टमर से 1% लीजिए, मगर मात्र आपका लग रहा है 10 रुपीज़। 5001 से 15,000 तक पे भी आपका 20 रुपये चार्ज है। तो यानी कि मान लीजिए आपने किसी से 1% लिया 5000 तक का, वो हुआ 50 रुपये और आपका चार्ज लगा मात्र 10 रुपये, तो आपको 40 रुपये इन हैंड आपका कमीशन बच रहा है। ऐसे ही आपका 5001 से 15,000, तो 15,000 का आप 1% ले सकते हो। 1% क्या, आपकी जो आपको लगता है कि हाँ आपका कस्टमर है, आप चाहो तो उससे एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिसाइडेड है। बट ये जो कम चार्जेस हैं ये आपको पेबल करने पड़ते हैं। 15,000 से 1 से लेकर आपका 40,000 पे 30 रुपये लग रहा है। 40,001 से 70,000 पे 50 रुपये, 70,001 से 1 लाख रुपये पे 70 रुपये और 1,01,000 से 2 लाख रुपये तक पे भी आपका 100 रुपये चार्जेस लग रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आपको मनी ट्रांसफ़र का कमीशन बताते हैं। तो जैसा कि आप मनी ट्रांसफ़र देख रहे हैं, तो
आपका मनी ट्रांसफ़र में जो कमीशन और चार्जेस आपको लगता है, जो रिटेलर को पे करना पड़ता है, तो अगर किसी भी कस्टमर का वो 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का भी मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें उन्हें 8 रुपये चार्ज लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से क्लेरिफाई है कि मान लीजिए अगर आप किसी का मनी ट्रांसफ़र करेंगे 1000 रुपये तक का और पीछे 1 रुपये से स्टार्टेबल, तो आपको चार्जेस 1% एज़ पर RBI की जो गाइडलाइन है वो चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि बैंक सेक्टर हमसे कलेक्ट करता है। तो 1000 का 1% हो गया आपका 10 रुपये। 10 रुपये में से 8 रुपये चार्ज जाता है तो आपको बचता है उसमें 2 रुपये कमीशन। देन उसके बाद 1001 से 2000 तक आप करते हैं तो 12 रुपये चार्ज है। 1% हो गया 2000 का 20 रुपये, 12 रुपये चार्जेस चले गए तो आपको उसमें से 8 रुपये बच गए। उसके बाद 2001 से 3000 रुपये पे 16 रुपये चार्ज लग रहा है। 3001 से 4000 रुपये आपका 20 रुपये चार्ज लग रहा है और 4000 से 1 से लेकर 5000 रुपये पे आपका 22 रुपये चार्ज है। मान लीजिए आप 5000 किसी का कर रहे हैं या 4001 से 4100, 4200 या 4500 या 5000 तक भी कर रहे हैं, तो 5000 का 1% हो गया 50 रुपये, 22 रुपये आपका चार्ज डिडक्ट होगा, 28 रुपये आपको कमीशन बच जाता है, बट वो 1% आपको कस्टमर से लेना है। नेक्स्ट उसके बाद रिचार्ज है। रिचार्ज पे आपका एयरटेल पे अप टू 1% है, जियो पे आपका अप टू 1% है, वोडाफोन पे अप टू 3% है, आइडिया पे अप टू 3% है, BSNL पे अप टू 3% है। ये कमीशन आपको आपका जो भी आप रिचार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर का वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है ऑपरेटर के थ्रू। नेक्स्ट उसके आपका D2H रिचार्ज, यानी कि कोई डिश टीवी, टाटा स्काई, बिग बॉस, कोई सा भी करते हो आप तो उनके रिचार्ज हैं ये। तो डिश टीवी का कर रहे हैं तो उस पर 2.50% आपका कमीशन है, टाटा स्काई पे 2% है, बिग टीवी पे 2% है, वीडियोकॉन D2H पे 2% है, सन टीवी पे 2% है और एयरटेल टीवी पे 2.5% आपको कमीशन मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे आपको सेल्फ कमीशन रहेगा। जिस भी कस्टमर का आप भर रहे हैं कर रहे हैं बिल पेमेंट, उस पर आपको सेल्फ कमीशन लिखना है। जहाँ भी सेल्फ लिखा पड़ा है वहाँ पे आपको कस्टमर से अपने अकॉर्डिंग चार्जेस लेने हैं, चाहे आप 10 रुपीज़ लीजिए, 20 लीजिए, 30 लीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप जो भी लेना चाहें। नेक्स्ट उसके बाद आपका बिल पेमेंट पे भी सेम सेल्फ कमीशन है, लोन रीपेमेंट पे भी सेल्फ कमीशन है। पैन कार्ड अप्लाई करने पे अगर आप UTI से कर रहे हैं तो आपका 110 रुपये का चार्ज है, जिसमें से आपको 3 रुपये कमीशन बच भी रहा है। एंड सेम एट इज दिस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी आपका सेल्फ कमीशन कस्टमर से तो लेना है, बट कंपनी की तरफ से उसमें भी आपको अप टू 5 रुपीज़ कमीशन है। LIC बिल पेमेंट पे भी अप टू 5 रुपीज़ है और लोन रीपेमेंट पे भी आपका अप टू 5% है। सॉरी, मुझे वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका पैन UTI पे अगर आप 110 रुपये का आपको चार्ज लग रहा है एक पैन कार्ड का, तो आपको 3 रुपये कमीशन मिल रहा है। पैन कार्ड NSDL पे भी आपको 120 रुपये का चार्ज है, बट आपको 5 रुपये कमीशन मिल रहा है। देन उसके बाद आपका ट्रैवलिंग पे आपका सेम सेल्फ कमीशन है, चाहे ट्रैवल में होटल, बस, फ्लाइट हो, बट आपको अप टू 10% उसमें कमीशन कंपनी की तरफ से भी बचेगा, मगर आपको कस्टमर से भी सेल्फ कमीशन लेना होगा अगर आप एक्स्ट्रा कमीशन चाह रहे हैं तो। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे आपका सेल्फ कमीशन रहेगा। जो चार्जेस रहेंगे वहाँ पे आपको शीट पे दिए जाएंगे, तो आपको चार्जेस कस्टमर से लेके एक्स्ट्रा जो भी चार्ज लेना चाहो उनसे, उनका MSME रजिस्ट्रेशन कराने का वो ले सकते हैं। आधार अपडेट पे भी आपका सेम सेल्फ कमीशन है। IRCTC पे भी आपका सेल्फ भी कमीशन रहेगा और अप टू आपका कंपनी की तरफ से भी रहता है। स्लीपर पे 10 रुपीज़ और AC पे 20 रुपीज़ कमीशन, बट उसका डोंगल डिवाइस परचेज करने के लिए आपका 4999 रुपीज़ का चार्ज है। बट अगर मान लीजिए अगर पीछे से अगर कंपनी को भी रियायत मिलती है सूटेबल, उस पर अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो कंपनी फ्रंट ऑफ उस टाइम पे आपको इस डोंगल डिवाइस में भी कमीशन प्रोवाइड करेगी और सस्ते रेट में भी आपको प्रोवाइड करेगी अगर डोंगल डिवाइस उन्हें मिलता है अच्छे डिस्काउंट पे। नेक्स्ट उसके बाद आपका GST फिलिंग पे भी आपका 1000 रुपीज़ एड ऑन चार्जेस दिखाए गए हैं, जो कि आपके कस्टमर को देने होंगे GST फिलिंग कराने के, जिस पे आपको 150 रुपये कमीशन बच रहा है। नेक्स्ट उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन कराने पे 1000 रुपीज़ का चार्ज है कस्टमर का, जो कि आपको कस्टमर से लेना, उस पर भी आपको 150 रुपीज़ का कमीशन है। फूड लाइसेंस पे 1599 रुपये, नेक्स्ट उसमें 200 रुपये आपका कमीशन है। ये 1599 रुपये कस्टमर को पे करना है। TDS रिटर्न फिलिंग पे भी चार्जिंग जो होंगे वह एज पर फिलर होंगे, कि जो भी उस टाइम पे TDS रिटर्न होगा उसका कितना कैलकुलेशन बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस ली जाएगी। वो आपको गाइडेंस करेगी हमारी पूरी टीम। उसमें आपको अप टू जो रहेगा वो 500 रुपीज़ कमीशन रहेगा आपका।
इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग में भी आपका जो चार्जेस है वो भी एज पर जो भी उनका कंटेंट होगा उसके हिसाब से चार्जेस रहेगा, जो आपको हमारी टीम गाइडेंस करेगी। बट आपका 500 रुपये तक का अप टू कमीशन है। वोटर आईडी कार्ड पे भी सेल्फ कमीशन है और करेक्शन वोटर आईडी कार्ड करने पे भी सेल्फ कमीशन है। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आपका सेल्फ कमीशन रहेगा। पासपोर्ट अप्लाई पे भी सेल्फ कमीशन और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे भी आपका सेल्फ कमीशन। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये कमीशन के कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ कि आपको वो सही से समझ में आए हो। अगर नहीं समझ आ रहे हो तो आप हमारे कस्टमर केयर में कॉल करके अगेन वो हमसे जान सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको कमीशन चार्ट के नीचे आपको शॉप के बैनर्स वगैरह मिलेंगे जिसे आप कुछ इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। आप यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और सेम कॉन्सेप्ट को आप प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको इंग्लिश फॉर्मेट चाहिए तो इंग्लिश फॉर्मेट पे भी आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी है वो आपको सही से समझ आई हो। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल सेवा केंद्र की और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे तो कृपया करके डिजिटल सेवा केंद्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक छोटी सी छोटी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।